सर के साथ आइए जुड़ते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कड़ियों के साथ जो आगामी आने वाली अन्य परीक्षाओं से भी यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। आइए देखते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताज़ा जल, नल का पानी। पीने योग्य पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी। वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्षा जल कहते हैं वर्षा जल जमाव और जो उसका भंडारण होता है, बी ऑप्शन सही है। जल चक्र को नियंत्रित करता है घास, वन, प्लवक, उपरिरोही। तो जल चक्र को हमारा वन जो है नियंत्रित करता है। वन जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। वन जीवों को निवास होते हैं। इससे समाज का सौंदर्य, पर्यटन और सांस्कृतिक मूल्य विकसित होता है। वनों का प्रभाव कार्बन चक्र व ऑक्सीजन चक्र पर भी पड़ता है। वन CO2 की उचित मात्रा वातावरण में बनाए रखते हैं। वन वातावरण में जल चक्र को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। 71% जल का तल ढका हुआ है, भूमि से, हवा से, जल से, कोयला से। जो 71% है जल महासागरों से द्वारा तथा 29% भाग स्थल द्वारा ढका हुआ है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है। महासागर पृथ्वी के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग पृथ्वी का 3/4। ये बहुत पूछा है। कितना है? 3/4 भाग जल मंडल स्थित है, परंतु महासागर का विस्तार जो है 2/3 पर है। कहते हैं महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है। कितना है? जैसे अगर बात की जाए पृथ्वी के जलीय भाग को जल मंडल कहा जाता है, जिसमें सागर, नदियां तथा महासागर शामिल हैं। पृथ्वी के लगभग 3 भाग पर जल मंडल से अगर पूछेगा जब जल मंडल के लिए क्या पूछेगा, जब ये जल मंडल के लिए पूछेगा तब 3/4 करिएगा। लेकिन कह रहा है महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है कितने के? 2/3 के। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस हिसाब से। क्लियर? पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन डालते हैं। KMnO4 तथा क्लोरीन डालते हैं ताकि पानी रोगाणु मुक्त हो सके। इसके अलावा जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर तथा ओजोन गैस का प्रयोग किया जाता है। वर्षा के होने के निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? शोधन की, वाष्पीकरण की, संघनन की। वाष्पीकरण एवं संघनन दोनों की। वहाँ पे क्या होता है? वाष्पीकरण एवं संघनन दोनों की भूमिका होती है वर्षा होने के लिए। अगला देखते हैं। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है सिंचाई, कृषि, पेयजल, भूमिगत जल स्तर वृद्धि। सिंचाई है। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर होगा, कैसा होगा? एक समान रहेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा? तो एक समान रहेगा। विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? नारियल का तेल, नारियल का पानी, पारस, सोडियम क्लोराइड। क्या लेना चाहिए? तो उसे सोडियम क्लोराइड लेना चाहिए। सोडियम क्लोराइड ही क्यों लेना चाहिए? देखते हैं। विलयन पाठ की व्याख्या है शिक्षक को विलयन के रूप में सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl लवण लेना चाहिए। यह जल में घुलनशील होते हैं तथा साथ ही इन्हें पानी में आसवन विधि द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तथा साथ ही इन्हें आसवन विधि किस विधि द्वारा इन्हें प्राप्त किया जा सकता है? आसवन विधि द्वारा। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय तथा जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। अगर विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो क्या होता है? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे विलेय मतलब वो उसमें विलेय हो गया। विलायक किसे कहते हैं? किसी को अपने में समाहित कर ले उसे विलायक कहते हैं, जिसमें कोई चीज़ घुल जाए विलायक कहते हैं। नमक और पानी के विलयन में नमक सोडियम क्लोराइड विलेय है। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी? तो महाराष्ट्र राज्य में 1972 ईस्वी में 1972 में महाराष्ट्र में राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत की गई थी। इस पंचायत के माध्यम से पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
जल समस्या का निराकरण संभव है किसके द्वारा? जल अपव्यय रोक कर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा। इन सब के द्वारा जल अपव्यय का निराकरण किया जा सकता है। आइए और देख लेते हैं थोड़ा जल के बारे में। जल रंग एवं गंध। जल एक रंगहीन गंधहीन पदार्थ है। जल का स्वाद जो है शुद्ध जल का स्वादहीन होता है। अवस्था जल 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है। तो मित्रों, यह कुछ पर्यावरण से संबंधित जिसमें जल टॉपिक है, जल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।